रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मुख्तसर वाक़या। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलवत नशीनी को पसंद करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल के करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद फरमाने लगे। मक्का से 3 मील के फासिला पर एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। इस पहाड़ की चोटी पर एक गार है जो गार हिरा के नाम से मशहूर है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की कुछ चीज़ों के साथ इस गार में तशरीफ़ ले जाते, कई दिनों तक वहाँ क़याम करते और इस दौरान हर वक्त गौर व फ़िक्र और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। फिर जब खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती तो आप वापस तशरीफ़ ले आते और तोशा लेकर फिर गार हिरा तशरीफ़ ले जाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ख्वाब देखना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो रबीउल अव्वल के महीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा ख्वाब देखने लगे, यानी ख्वाब में जो चीज़ देखते थे सुबह में वो पूरा हो जाता था। यह सिलसिला 6 माह तक जारी रहा। 6 माह के बाद रमज़ानुल मुबारक के महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबरील का तशरीफ़ लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हज़रत जबरील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रेशमी रुमाल लेकर तशरीफ़ लाए जिस पर सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें लिखी हुई थीं। तर्जुमा अपने रब के नाम से पढ़े जिसने पैदा किया, जिसने जमे हुए खून के एक लुथड़े से इंसान की तख्लीक की पढ़े। और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिया इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। हज़रत जबरील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रुमाल दिखाया और कहा कि इसको पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता। ये जवाब सुनकर हज़रत जबरील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और पूरे क़ुव्वत के साथ आपको दबाया और कहा पढ़े। इस बार भी आपने वही जवाब दिया। तीसरी बार हज़रत जबरील ने फिर पूरे क़ुव्वत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और मज़कूरा बाला आयत पढ़कर सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ने के लिए कहा। इस बार आपने इन आयत को पढ़ दिया और उसके बाद हज़रत जबरील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से ओझल हो गए। वही इलाही के नज़ुल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हो गया और आप हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे कहा कि ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे अपनी जान के हलाक होने का अंदेशा है। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर कंबल डाल दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको रसू नहीं कर सकते हैं, यानी आप हलाक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों को कमा कर देते हैं, लोगों की मुसीबतों में उनकी मदद करते हैं। हज़रत खदीजा का वर्क़ा बिन नौफल के पास जाना। इसके बाद हज़रत खदीजा अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास गईं और उनको पूरा वाक़या बताया। ये सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि खुदा की ज़ात पाक है, खुदा की ज़ात पाक है, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम सच बोल रही हो तो इसके पास वही फ़रिश्ता आया है जो हज़रत मूसा के पास आता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। उनसे कहो कि वो साबित कदम रहीं। फिर हज़रत खदीजा आपको तसल्ली दिलाने के लिए आपको भी वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वर्क़ा बिन नौफल ने आप ही से कहा कि आपके पास वही फ़रिश्ता आया था जो हज़रत मूसा के पास आता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत दी और आपसे फरमाया कि काश मैं इस वक्त ज़िंदा और ताकतवर रहता जिस वक्त आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तअज्जुब हुआ तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि जिस शख्स को भी नबूवत की दौलत से नवाजा गया है उसके साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया है। वही के सिलसिला का बंद और जारी होना। पहली वही के नाज़िल होने के बाद सही कौल के मुताबिक 3 साल तक नज़ुल वही का सिलसिला बंद रहा। इन अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही के लिए इस कदर बेचैन हो जाते थे कि बसा औक़ात आप पहाड़ की चोटी पर इस नीयत से चढ़ जाते कि वहाँ से अपने आप को नीचे गिरा कर हलाक कर लें, लेकिन उसी वक्त हज़रत जबरील आते और आपको नबूवत की बशारत और तसल्ली देकर चले जाते। जब 3 साल की मुद्दत गुज़र गई तो फिर से वही का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका आगाज़ इस तरह हवा कि आप मक्का में किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक आपने किसी की आवाज़ सुनी जो आपको पुकार रहा था। आपने हर तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन आपको कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। फिर आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो देखा कि हज़रत जबरील आसमान व ज़मीन के दरमियान फ़िज़ा में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इन्होंने ही मुझे पुकारा है।
ये मंजर देखकर आप पर रोब वाओ हैबत की कैफियत तारी हो गई। आप उसी वक्त घर तशरीफ ले गए और हजरत खदीजा से कहा कि मुझे चादर ओढ़ाओ। अलामत तज्जुब, मुझे चादर ओढ़ाओ। चुनचे हजरत खदीजा ने आपको चादर ओढ़ा दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो उसी दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरा मदसर की दर्ज झैल इब्तिदाई 5 आयत नाज़िल हुई। सूरतुल मदसर तर्जुमा, ए कपड़े में लिपटने वाले, उठो, फिर काफिरों को डराओ और अपने रब की बड़ाई करो और अपने कपड़े को पाक रखो और बुतों से अलग दूर रहो। बासत की तारीख पर एक नज़र। बासत के पहले मरहले यानी सच्चा ख्वाब देखने और बासत के दूसरे मरहले यानी वही इलाही के नज़ुल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? महीना कौन सा था? तारीख क्या थी? इन चीज़ों में मुअर्रिखीन का काफ़ी इख्तिलाफ है जिसकी मुख्तसर वजाहत दर्ज झैल है। अलिफ, उम्र के सिलसिला में 40 साल 1 दिन 40 साल 10 दिन 40 साल 2 माह 42 साल 43 साल और 45 साल के अक़वाल मिलते हैं, लेकिन राजा और से कौल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब मुकम्मल 40 साल थी तो आप सच्चा ख्वाब देखने लगे और जब उम्र मुबारक 40 साल 6 माह 5 दिन हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। महीना के सिलसिला में रमज़ानुल मुबारक, रबीउल अव्वल और रजब रजब वगैरह के अक़वाल मिलते हैं, लेकिन से कौल ये है कि रबीउल अव्वल के महीना से सच्चे ख्वाब की इब्तिदा हुई और रमज़ान के महीना में पहली वही नाज़िल हुई। तारीख के सिलसिला में 17 रमज़ान 1 रबीउल अव्वल 8 रबीउल अव्वल और 17 रजब 7 रमज़ान 14 रमज़ान और 24 रमज़ान के अक़वाल मिलते हैं, लेकिन सही कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल से सच्चे ख्वाब की इब्तिदा हुई और 17 रमज़ान को पहली वही नाज़िल हुई।